नमस्कार। देखिए, नीट एग्जाम के अचानक रद्द होने से जो हुआ है ना, वो हम सब जानते हैं। लाखों स्टूडेंट्स का दिल टूटा है और हर तरफ एक अजीब सी कंफ्यूजन और मेंटल स्ट्रेस का माहौल है जो कि बिल्कुल लाजमी है। लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम इस निराशा को पीछे छोड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट बैक्ड 30-डे मास्टर प्लान की। जी हाँ, 30 दिनों का एक ऐसा अचूक प्लान जो टॉपर्स अक्सर आजमाते हैं। तो अब उदास होने का टाइम गया, अब तो अपना कंट्रोल वापस लेने और पूरी ताकत से मैदान में उतरने की बारी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। इस मास्टर प्लान के 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, मिशन मोड। दूसरा, द गोल्डन प्रिपरेशन रूल। तीसरा है स्मार्ट टाइम स्लॉट फॉर्मूला। चौथा, हमारा 30 दिनों का फेज वाइज प्लान। और आखिर में 5वां, एनसीईआरटी और मेंटल हेल्थ। बस ये 5 पिलर्स और आपकी सारी कंफ्यूजन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड रास्ते में बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मिशन मोड नीट री एग्जाम, यानी अपना माइंडसेट कैसे बदलें। इस वक्त मेडिकल की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, वो एक भारी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। उसे अब एक नई पॉजिटिव एनर्जी में बदलना ही होगा। सबसे पहला काम, अपने दिमाग में इस एक तारीख को एकदम फिक्स कर लीजिए, 21 जून 2026। समझ लीजिए कि ये हमारी हार्ड डेडलाइन है। देखिए, समय बहुत कम है, राइट? लेकिन ये डेडलाइन आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको एक जबरदस्त फोकस देगी। जब सामने एक क्लियर टारगेट होता है ना, तो भटकाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आपका मानसिक तनाव और असमंजस, और दूसरी तरफ है हमारा मिशन मोड और फुल कंट्रोल। अभी की सबसे बड़ी जरूरत पता है क्या है? पैनिक बटन छोड़कर मिशन मोड का बटन दबाना। अगर इन बचे हुए 30 दिनों को हम एक मिशन की तरह ट्रीट करें, तो वो सारा पैनिक लिटरली आपकी परफॉर्मेंस में बदल जाएगा और वो मनपसंद मेडिकल सीट एकदम पक्की हो जाएगी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द गोल्डन प्रिपरेशन रूल, यानी कभी भी जीरो से शुरुआत मत करो। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भाई आपने सिलेबस तो पहले ही पढ़ रखा है, एग्जाम भी दे चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स अभी भी दिमाग में एकदम ताज़ा हैं। तो प्लीज़ सब कुछ फिर से शुरू से पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके लिए ये शानदार रूल ऑफ 3 अप्रोच बहुत काम आता है। अपने सिलेबस को बस 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, अगर कोई टॉपिक वीक यानी कमज़ोर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के बजाय सिर्फ उसके फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कीजिए। दूसरा, जो एवरेज टॉपिक्स हैं, उन्हें एनसीईआरटी और प्रैक्टिस से थोड़ा और मजबूत बनाइए। और तीसरा, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, भाई उनमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, बस एक क्विक रिवीजन मारिए और आगे बढ़िए। ये तरीका ना बिना दिमागी थकान के आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। मेरी मानिए तो ये एक असली गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, स्मार्ट टाइम स्लॉट फॉर्मूला, बीटिंग स्टडी फटीग। ये रूल खास तौर पर आपकी पढ़ाई की थकान को मात देने के लिए बनाया गया है। अक्सर होता क्या है ना, हम 14-15 घंटे की मैराथन पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, जो असल में फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। सच कहूं तो हमें डॉक्टर बनना है, कोई ज़ॉम्बी नहीं, है ना? तो भाई इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, 2 से 3 घंटे। जी हाँ, अपने पूरे दिन की पढ़ाई को 2 से 3 घंटे के छोटे मैनेजेबल चंक्स में बांट दीजिए। ऐसे 3 या 4 स्लॉट्स बनाने से ना आपकी लय नहीं टूटती, और सबसे बड़ी बात, वो जो बर्नआउट होता है ना, जो दिमागी थकान होती है, उससे आप पूरी तरह बच जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन स्लॉट्स का सही यूज कैसे करें। देखिए, एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ पढ़कर बोर होने से बचना है, इसलिए अलग अलग स्टडी मटेरियल मिक्स करते रहिए। जैसे दिन का एक स्लॉट पूरी तरह से सिर्फ थ्योरी के लिए फिक्स कर दीजिए, और फिर दूसरे स्लॉट में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सब्जेक्ट्स और थ्योरी प्रैक्टिस को ऐसे मिक्स करते हैं ना, तो आपका दिमाग पूरे दिन एकदम फ्रेश और एक्टिव रहता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, फेज वाइज 30-डे प्लान, द काउंटडाउन रोड मैप। अब हम देखेंगे कि ये पूरा प्लान कैसे बिल्ड होता है। ये वो रोड मैप है जो आपके आखिरी महीने के हर एक दिन को 3 बहुत ही स्ट्रेटेजिक फेज में बांट देता है। अगर हम अगले 30 दिनों का एक बर्ड्स आई व्यू देखें, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 10 दिन हम अपना पूरा फोकस उन चैप्टर्स पर रखेंगे जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर 11वें से 21वें दिन तक हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होगा। और आखिरी फेज यानी 22वें से 30वें दिन तक हम रेगुलर मॉक टेस्ट देंगे और अपना एग्जाम वाला माइंडसेट तैयार करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना,
ये लिटरली आपके स्कोरिंग पोटेंशियल को आसमान पर ले जाएगा। तो बात करते हैं फेज 1 की। यहाँ सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत करनी होगी। और फिजिक्स, वहाँ मॉडर्न फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले तो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सोचिए, अगर आपने शुरुआती 10 दिनों में ही इन हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा, ये आपको तुरंत एक जबरदस्त बूस्ट देगा। इसके बाद एंट्री होती है फेज 2 की, जहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ सॉल्व करने हैं, वो भी एकदम स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के साथ। और हाँ, यहाँ एक और कमाल की चीज करनी है, एक एरर नोटबुक बनानी है। मतलब प्रैक्टिस करते टाइम आपसे जो भी गलतियां हों उन्हें बस इस डायरी में नोट करते जाइए। यकीन मानिए, एग्जाम वाले दिन यही नोटबुक आपको पुरानी गलतियां दोहराने से बचाएगी। ये एकदम पर्सनलाइज टूल की तरह काम करती है। अब हम पहुंच गए हैं फेज 3 में, जो पूरी तरह से आपको असली एग्जाम के माहौल के लिए तैयार करेगा। यहाँ रेगुलरली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और OMR शीट को बिल्कुल सही तरीके से भरने की प्रैक्टिस करनी है। घर पर ही एग्जाम हॉल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और सबसे ज़रूरी बात, जिस पर सारे एक्सपर्ट जोर देते हैं, एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले कुछ भी नया पढ़ना एकदम बंद कर दीजिए। मतलब बिल्कुल स्टॉप। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, सेक्शन 5, NCERT और मेंटल हेल्थ, मास्टरिंग द कोर एंड द माइंड। ये हमारे प्लान का वो पिलर है जो सब्जेक्ट मास्टरी और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को शानदार तरीके से बैलेंस करता है। एक्सपर्ट्स की एक बात एकदम गांड बांध लीजिए, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT की किताब को भगवान मान लीजिए। मतलब टॉपर्स की माने तो NCERT की हर एक लाइन, हर डायग्राम, हर टेबल और समरी कम से कम 5 से 10 बार पढ़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे सवाल यहीं से उठकर आते हैं। लेकिन रुकिए, फिजिक्स के लिए हमारी स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी। वहां रटने से काम नहीं चलने वाला। फिजिक्स के लिए आपको डेडिकेटेड फॉर्मूला शीट और शॉर्टकट नोट्स तैयार करने होंगे। कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटने के बजाय ये देखिए कि वो अप्लाई कैसे होते हैं, क्योंकि फिजिक्स एट द एंड ऑफ द डे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और तेज कैलकुलेशन का ही खेल है। अब इन सब तैयारियों के बीच हम अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी डेली डाइट और अच्छी नींद से तो कोई समझौता करना ही नहीं है, क्योंकि सोचिए, एक थका हुआ दिमाग कभी सही जवाब याद नहीं कर सकता, राइट? स्ट्रेस कम करने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट योग या मेडिटेशन जरूर करें। और हमेशा खुद को याद दिलाएं कि भाई आपने पढ़ाई तो कर रखी है, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। असली चैलेंज बस उस दिन खुद को शांत और फोकस्ड रखना है।